तो 1 CR के ऊपर जाता है कोयला, क्योंकि भाई बहुत रुपए का कोयला जलता है। होता क्या भट्ठों में एक्चुअली, जो लोग भट्ठा चला रहे हैं या फिर जो लोग चलाना चाह रहे हैं, भाई जो चलाना चाह रहे हैं तो पहली चीज़ जान ले भाई, सरकार ने क्या कर दिया है, तो हम लोग टैक्स काफ़ी ज़्यादा पे कर रहे हैं। उसके साथ साथ फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नई नई भट्ठों विभाग में आती रहती है, जैसे कि पॉल्यूशन बोर्ड की आ जाती है रिपोर्ट, कभी कभार खनन किया जाती है, किसी न किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती रहती है। ये भट्ठा है और भट्ठा ऐसे चलाया जाता है, इतने खर्चे होते हैं। बाकी जब भट्ठों पे इस बार ठंडी में वो जो फुकाई रहती है ना आग, जिसमें आग डाल के ईंटें पकाए जाते हैं, वो मैं आपको प्रॉपर एक ब्लॉग बनाऊंगा उसका। गाइस वेलकम टू द न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? राधे राधे। और अभी मैं नहाया नहीं हूँ, साफ सीधी बात, नहाऊंगा था दोपहर में। तबीयत ठीक है 80%, आप कह सकते हैं ठीक हो चुका हूँ, लेकिन थोड़ा लेट में नहाऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ हर्ष को लेने, बताया था ना कल आया था हर्ष छत्तीसगढ़ से, वर्चुअली भट्टे पे रुक गया था। तो वो कल आया नहीं क्योंकि भट्टे पे खाना वाना बन गया था, तो बोला कि भैया मैं भट्टे पे रुक जा रहा हूँ क्योंकि वो लोग खाना वाना बना लिए हैं। चलो ठीक है, तो मैं दद्दा को बुलाया हूँ अभी, तो दद्दा आ रहे हैं। बाकी भाई ये मोहल्ले में पता नहीं कौन है, यहाँ पे पूरा कूड़ा करकट कर देता है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन अभी निकल रहा हूँ, दद्दा का वेट कर लेता हूँ रोड पे। दद्दा आ रहे हैं, दद्दा आ गए गाइज, दद्दा आ गए हैं। दद्दा क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द व्लॉग। और अब सीधे चलिए भट्टे तक। कौन से वाले? अरे भट्टे तक, मनकापुर, ठीक है? अरे काम है, स्माइल कर दो, थोड़ा स्मार्ट लग रहे हो आज आप वाइट शर्ट में। डर लग रहा है कि कोई देख ना ले आपको ऐसे मार्केट में, क्या कहते हो? अरे सब देखो, शराफत व्लॉग में दिखनी चाहिए आपकी। तो भाई हर्ष अपना भाई आ गया है, इनको ले लो, जाएंगे अभी नाश्ता हो सके घर पे। उसके पहले हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया एक जलेबी बनती है, यहाँ राजा भैया का जो कोर्ट है, मतलब जो उनका महल है उसी के पास, तो वहाँ जा रहे हैं जलेबी लेने। और मुझसे ज़्यादा उम्मीद और उत्सुक में दद्दा है, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो जलेबी, तो मुझे भी पसंद है। तो हम लोग जा रहे हैं जलेबी खाने। हर्ष खाओगे जलेबी ना? हैं? खा लेंगे थोड़ा बहुत। चलो अब जा रहे हैं जलेबी लेने भाई। ये जलेबी दिखाता हूँ उनकी जलेबी कैसी है और जलेबी खाने में मज़ा कितना आता है। किसी ने भाई नज़र लगा दी बहुत बुरी तरीके से, यहीं जलेबी लगाता था और लगाया नहीं है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई आज, क्या बताऊँ। हलवा खाओगे? हलवा पेंटर क्या? हाँ। चलो 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 चलो, अब भाई जा रहे हैं हलवा खाने। तो भाई यहाँ पे भी हलवा नहीं मिला, छोला समोसा मिला है, तो हम वो भाई खा रहे हैं। और दद्दा नॉर्मल हलवा खाएंगे और चाय पियेंगे, फिर चल देंगे यहाँ से। आ गया मैं भाई घर, और मैंने समोसा खाया, छोला समोसा। सेठ जी नो, बैठो, बैठ जाओ, पहले बैठो। अरे उधर आओ, यहाँ उधर आओ, बैठो बैठो, पहले बैठो बैठो बैठो। गुड, पाँच चक्कर में फ़ोन गिर जाता। तो भाई आ गया हूँ घर में, और हर्ष भाई भी आ गए हैं घर पे अपने। अब जा रहे हैं हम लोग कुछ फॉर्मेलिटी का नाश्ता करने, वाला मम्मी चिल्लाएंगी। बाहर का मना था समोसा खाना, खा लिया हूँ लेकिन पेट नहीं माना मेरा। इवनिंग गाइज, क्या हाल चाल है? क्या दवाई नहीं पियेंगे, दवाई पी चुका हूँ खांसी की भाई, दवाई के लिए बुलाया जा रहा था। और मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है, ये आम है, ये पूरा सूख चुका है। बता रहा था ना आम उस समय किया जा रहा था, ये पूरा सूख चुका है और इसका बनेगा खटाई, बहुत खट्टा होता है भाई। दूसरी चीज़, मैं भी जा रहा हूँ ITI पहले, क्योंकि अभिषेक बघेल हैं हमारे मित्र, उनके पिताजी की भी काफ़ी दिनों से ये हो रहा था हमारे बीच में कि उनको हमारी साइड्स देखनी थी स्कूल की या भट्टे की, तो भी मैं उनको दिखा देता हूँ अभी जा करके। मुझे 2-3 काम और हैं, इस बीच खर्चा काफ़ी बढ़ गया है, तो देखता हूँ आज खर्चा क्या। अभी मैं खर्चे की रूटीन के बारे में बताऊँगा कि हमारे भट्टों का खर्चा कैसे मैनेज होता है और खर्चा कैसे इतना ज़्यादा हो रहा है इस समय, वो सब मैं अभी कुछ देर में चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करता रहूँगा। को मैं लेके निकल लिया हूँ अपने स्कूल के लिए, और साथ में हमारे आदरणीय अंकल जी भी हैं। और अंकल पहले ITI इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री जो हमारी है, इसमें पहले अंकल जॉब करते थे, अंकल रिटायर हो गए हैं। तो बहुत दिन से हम लोग का प्लान हो रहा था कि स्कूल के साइड पे भट्टों पे जाएंगे घूमने, तो वो डन ही नहीं हो पा रहा था, कुछ ना कुछ वैसे मतलब चीज़ें कैंसिल हो जा रही थी। तो आज वो चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं, तो हम अंकल जा रहे हैं साथ। तो भाई स्कूल के साइड पे, और अंकल वॉशरूम गए अभी, और अभिषेक ब्रदर यहाँ पे हैं। दूसरी चीज़, अंकल के सामने ज़्यादा मैंने ब्लॉग बनाया नहीं अभी, उनको मैंने स्कूल दिखा दिया है। अभी मैं नक्शा खोल के दिखाऊंगा उनको कि एक्चुअली में ये स्कूल बनने के बाद कैसा दिखने वाला है। तो साइड दिखा करके मुझे यहाँ पे टंकी वंकी पे थोड़ा बहुत काम है, वो काम निपटा लूँगा। और मेन बात, वो खर्चा भी बताता हूँ कि यहाँ पे खर्चा कैसे इतना भट्टों पे होता है, और मेन खर्चा क्या है भट्टों का, कि भट्टे पे खर्चा क्यों इतना बढ़ जाता है। मैं आपको डिटेल में बताऊँगा आज अपने खर्चों की लिस्ट, तब आप लोग जानेंगे कि भट्टा चलाना भाई आसान नहीं है, बहुत कठिन है। ऊपर से 3 भट्टा भाई, यहाँ एक भट्टा सबके पास है, वो परेशान होते हैं
खैर यहाँ एक भट्टा 3 भट्टे की भी बात नहीं, बात है भट्टा चलाने की। बहुत कठिन है भाई भट्टा चलाना। ईंट भट्टे की जिसके फैक्ट्री होती है ना उसके बाद 10 तरीके के लोड होते हैं और वही इंसान जाता है वो सोता कैसे है। यहाँ पे पापा और अंकल बहुत दिन बाद मिले थे तो उन्होंने गले वले मिले, फिर लोग बैठ के अपने पुराने समय की बात की, अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं। हम लोग इन लोग की बैठ के बातें सुन के मज़ा ले रहे थे। शेख को भी मैंने छोड़ दिया घर और मैं आया हूँ GM हाउस ITI। यहाँ पे मैं कुछ देर रहूँगा, GM सर से मिलना है, थोड़ा काम है और इनसे मिल के फिर मैं घर जाऊँगा। और जो चीज़ें मैं नहीं बताऊँ अभी वहाँ मैं बैठ के डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ और मनी के बारे में बताता हूँ। थोड़ा मनी होता क्या है असल में, बिजनेस में मनी कमाना किसे कहते हैं, मतलब पैसा कमाना, पैसा इन्वेस्ट करना किसे कहते हैं, और इन्वेस्ट करने के साथ साथ पैसा जब खर्च होता है ना तो वो कैसे होता है भट्टे वाले लाइन में, ये भी बताऊँगा अभी। यहाँ पे गेट खुला, गेट खुलने के बाद मैं अंदर गया अंकल से मिलने। अंकल बहुत हम्बल हैं और बहुत अच्छे नेचर के हैं। उनसे कुछ बात करनी थी, वो मैंने बात की। बात करने के बाद फिर मैं वहाँ से निकल गया अपने घर के लिए। फिर जाते जाते अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जो कि मैं गाड़ी में बैठ के बताने जा रहा हूँ। अंकल के यहाँ से हो लिया हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ दद्दा के पास और घर जा कर के डिटेलिंग करता हूँ भी अच्छे से आप लोगों को। कुछ देर मैं बैठूँगा दद्दा के पास। रात हो गई भाई, क्योंकि ब्लॉग भी इस समय दिन में कहीं निकल नहीं पाता हूँ, शाम में कहीं निकल रहा हूँ तो रात हो जाएगी। ठंडी का महीना आ गया भाई, तो समझ ही रहे होगे आप लोग भी। आ गया हूँ भाई मैं अभी अपने जस्ट रूम में, जो मेरा रूम है मतलब ऊपर। और अब मैं आराम से बैठ के आपको समझाता हूँ कि भट्टे का खर्चा कैसे कैसे कहाँ कहाँ डिवाइड होता है। ये मेरा नहीं, जितने भट्टे वाले हर जगह का ये हाल है। तो अभी बताता हूँ इतना खर्चा, और हम लोग के साथ जो 3 भट्टे हमारे पास हैं उसमें इतना खर्चा कैसे मैनेज होता है। तो भाई बात ये है कि होता क्या भट्टों में, एक्चुअली जो लोग भट्टा चला रहे हैं या फिर जो लोग चलाना चाह रहे हैं, भाई जो चलाना चाह रहे हैं तो पहली चीज़ जान ले भाई, सरकार ने क्या कर दिया है, जिगजैग हाइड्रॉप कर दिया है भट्टों को। जितने लोग के जिगजैग हाइड्रॉप भट्टे होंगे वही चलेंगे। अब होता क्या है कि लोग लीज पे भट्टे ले लेते हैं, 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल, मतलब जैसा भी होता है। तो लोग क्या करते हैं ना कि लीज पे भट्टे पे हाइड्रॉप जिगजैग नहीं, मतलब जिगजैग नहीं बनवाना चाहते। उसका मेन कारण क्या है कि भाई पैसे लगते हैं और कोई दूसरों के भट्टों पे नहीं लगाएगा इतना पैसे, जो कि कल को 10 साल 20 साल में पता नहीं मेरे टर्म्स कंडीशन उस इंसान से कैसे हैं, कल को बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा पीरियड, तो नहीं बनवाता कोई। पहला पॉइंट हो गया ये जिगजैग का। ठीक, अब हमारे पास भट्टे हैं, ठीक, हमारा एक भट्टा तो लीज पे था, तो साफ बात भाई सच्चाई बता रहा हूँ, इस साल हम उसको छोड़ देंगे। 2 भट्टे हमारे पास हैं, ठीक। अब उन 2 भट्टों को हम लोग हाइड्रॉप और जिगजैग बनवाने वाले हैं। हाइड्रॉप जिगजैग मतलब वो भट्टे होते हैं जिसमें पॉल्यूशन कम होता है, रॉ मटेरियल कम लगता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है और मतलब रेट भी काफ़ी सही रहता है उसमें। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ भाई खर्चे क्या होते हैं भाई। अब मेरे पास भाई 9 ट्रैक्टर हैं, ठीक है। 9 ट्रैक्टर 1 JCB 3 गाड़ियाँ नॉर्मल चलने के लिए, बाकी बाइक की कोई गिनती नहीं, मतलब 4 5 6 बाइक यहाँ तक है हम लोग के पास है, ठीक। बाइक को साइड में रख दो, हमारी जो गाड़ियाँ पर्सनल चलने उस साइड में रख दो। आते हैं कॉमर्शियल पे, मतलब 9 ट्रैक्टर 1 JCB 10 गाड़ियों पे। इनका तेल का खर्चा रोज का ही है। JCB भी 5-6 हज़ार रुपये तेल रोज पी रही है। कारण क्या, खनन चल रहा है इस समय मिट्टी का, क्योंकि हम लोग रॉयल्टी जमा किया। रॉयल्टी क्या होती है भाई, एक सरकारी अमाउंट होता है जो कि गाटा संख्या खेतों का होता है, उसके हिसाब से सरकार को जाता है, तो वो जमा होता है, तो रॉयल्टी बनती है उसकी, जो हम लोग सरकार को पे करते हैं टैक्स। उसके बाद हम लोग जिला पंचायत भी देते हैं, फिर हम लोग देते हैं GST। पहले 3 महीने पे 5% थी, अब हर महीने पे 12% हो गई है। तो भाई टैक्सेस से हम लोग बहुत परेशान है। मिडिल वर्ग का बिजनेसमैन सच में बहुत परेशान हुआ है इस बार टैक्स से, तो हम लोग टैक्स काफ़ी ज़्यादा पे कर रहे हैं। उसके साथ साथ फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नई भट्टों विभाग में आती रहती है, जैसे कि पॉल्यूशन बोर्ड की आ जाती है रिपोर्ट, कभी कभार खनन की आ जाती है, किसी न किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती रहती है। तो ये पैसे भट्टे में डिवाइड होते रहते हैं। अब मेन खर्चा क्या होता है भाई, वो होता है गाड़ियों का, ठीक, पहला। दूसरा होता है कोल का। भाई कोल बहुत महंगा हो गया है, कोल का रेट बढ़ता जा रहा है, ईंट का रेट बढ़ नहीं पा रहा है, पहला चीज़। तीसरा खर्चा आ रहा है लेबर। भाई लेबर महंगे भी हैं, लेबर मिल भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो बस इसी साल तक दिक्कत है, क्योंकि इस साल तक अभी क्या है ना, झुंड है भट्टों का। अगले साल से क्या होगा भाई भट्टे लगभग बंद ही होने हैं, क्योंकि हाइड्रॉप जिगजैग का आदेश हो गया है, तो वही भट्टे चलेंगे। तो जिनके पास खुद के भट्टे हैं वो लोग तो बनवा लेंगे हाइड्रॉप, पर जो लीज पे लिए हैं वो तो नहीं करवा पाएंगे ना वो चीज़ें। तो भट्टे कम होंगे तो लेबर की प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेबर शॉर्टेज प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो मेन लेबर प्रॉब्लम हो जाती है। तो एडवांस भाई हम लोग तीनों भट्टे का एडवांस मुझे लग रहा है 50-60 लाख के ऊपर चला जाता है, मतलब लमसम आइडिया देते पैसा हम लोग दे देते हैं। उसके बाद आपका कोयले का मुझे लग रहा है कि तीनों भट्टे का साल का जोड़ लोगे, 1 साल में हम लोग कितने रुपए कोयला चढ़ा देते हैं, तो 1 CR के ऊपर जाता है कोयला, क्योंकि भाई बहुत रुपए का कोयला जलता है। उसके बाद
और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे लकड़ी वकड़ी भी हम लोग मंगवाते हैं क्योंकि लेबरों को ज़रूरत पड़ती है। हम लोग स्टार्टिंग में लकड़ी डालते हैं 2-3-4 लाइन, ताकि भट्ठे की आग बहुत अच्छे फ्लो में चलती रहे। सॉरी, ये सारी चीज़ें हो गई। तो भाई भट्ठा और पैसा ये मतलब साथ में, मतलब मैं इन शॉर्ट बताता हूँ, भट्ठे को आप तब चला सकते हैं जब आपके पास मनी हो। तो मनी बहुत ज़रूरी है पहली चीज़, और पैसा ही सब कुछ है भाई हर लाइन में, हर बिजनेस में। और कहा जाता है ना, भट्ठा आपको बहुत ऊपर भी पहुंचा सकता है, एकदम नीचे भी पहुंचा सकता है। तो भाई भट्ठा बना भी देता है, भट्ठा बैठा भी देता है। तो भट्ठे का ही खर्चा हो गया भाई। रोज़ डेली इस समय का हमारे यहाँ का खर्चा 30 से 40 हज़ार रुपये का है अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि 3 भट्ठे हैं, उस हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें लगी रह रही हैं। अभी लेबर भी नहीं आए भाई बल्कि, और जब लेबर आ जाएंगे तो हफ्ते होंगे, उसका खर्चा होगा। अरे भाई फिर तो खर्चा 70-80 हज़ार 1 लाख तक छू जाता है महीने, मतलब दिन का, महीने छोड़ो दिन का छू जाता है। हमारे पास पैसा हो ना हो, हमको किसी तरह मैनेज ही करना है। अभी बिक्री इन द सेंस कि अभी सेल भी बहुत कम चल रही है, तो ये सब भी प्रॉब्लम हमें आ ही रही, फेस करना पड़ रहा है। तो ये मेन प्रॉब्लम है भट्टे का, और यही सबसे बड़ा एक वो भी होता है ना, बेनिफिट भी होता है हमारा, क्योंकि भट्टे में सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होती है भाई, फ़ायदा भी है, तभी लोग भट्टा चलाते हैं ना, फ़ायदा भी है। और खैर मेरे पिताजी 22 साल से भट्टा चला, उनको एक्सपीरियंस बहुत है, अनुभव बहुत है, और ये चीज़ मुझे भी बहुत काम मिलती है, काम का अनुभव मुझे मिलता है, और काम आता है उनका ये दिया हुआ अनुभव। खैर अच्छी बात है। तो होप्स आपको समझ में आएगा कि भट्टे का खर्चा क्या होता है और किस तरह से खर्चे होते हैं। लोगों को लगता है कि भाई इनके पास बहुत पैसा ये हुआ, तो वो लोग भाई वो सोचते हैं, जिनको लगता है कि बहुत पैसा है, भाई वो लोग नहीं जानते ना कि हमारी रोजी रोटी भी इसी से ही है, नहीं भट्टे से ही है। तो भाई जो लोग दूर से देखेंगे ना भाई, बस यही है, तो वो उनको देखने दो भाई। हम लोग भी परेशान होते हैं भाई, हमारे पास भी दिक्कत होती है, ये वो हर भट्ठा वाला समझ सकता है जो भट्ठा चला रहा है। तो भाई जिन लोगों का काम है कहने का, भाई वो कहने देना, ठीक है। प्रॉब्लम हम लोग के साथ भी आती है, और शायद एक नॉर्मल बिजनेसमैन से अच्छा खासा प्रॉब्लम हम लोग के पास आती है। तो फिर ये चीज़ हो जाती है। बाकी सामान में जो छाप है वो छाप रहने दो। और दूसरी चीज़ भाई है, पावर बहुत ज़रूरी है इस लाइन में, बिना पावर के कुछ नहीं होता है। और पापा अपने पावर दबदबे की वजह से बने हैं इस लाइन में, वरना आसान नहीं है चीज़ें इतनी अच्छे से हैंडल करना। तो भाई ये मेन टर्म्स हो गए भट्टे को लेके, और बाकी प्रोटोकॉल तो भाई ये है। तो भाई ये भट्टे का मैंने आपको बता दिया सीन कि ये भट्टा है, और भट्टा ऐसे चलाया जाता है, इतने खर्चे होते हैं। बाकी जब भट्टों पे इस बार ठंडी में वो जो फुकाई रहती है ना आग, जिसमें आग डाल के ईंटें पकाए जाते हैं, वो मैं आपको प्रॉपर एक ब्लॉग बनाऊंगा उसका, कि किस तरह से भट्टे की आग को कंट्रोल किया, किस तरह ईंटें पकते हैं, किस तरह ईंटें बनते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सारे भट्टे वाले एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट कर देंगे। आकाश भाई आपसे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे, आप मैं ब्लॉग देखते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। बाकी सब लोग मतलब भट्टे वाले भी और वैसे भी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, तो स्पेशली मैंने इसमें भट्टे वाले की वो चीज़ें बताई हैं जो भट्टे वाले फेस करते हैं चलाते चलाते। बीच में कभी कभार क्या होता है ना, मतलब पैसे होते नहीं हैं, कोयले गाड़ी कब कैसे आएगी, कैसे लेबर मैनेज होंगे, भाई 6-7 महीने हम सो नहीं पाते सही से। वो जुलाई के बाद से लेकर नवंबर तक का कुछ महीना होता है जब थोड़ा चैन सुकून होता है, लेकिन नवंबर से फिर वही लेबर कैसे आएंगे, ये वो, अरे भाई बहुत सिरदर्दी है भट्टे में। तो भाई कोई और बिजनेस कर लो, हमारा तो लत हो गया है, हमारी आदत हो गई है, हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ यही है, तो हम ये करेंगे। और जो लोग पुराने भट्टे वाले हैं 20-22 साल उससे पहले के चला रहे हैं, वो यही करेंगे। बाकी नए नए लोग तो जाते रहते हैं। बाकी जय हिंद इसलिए भाई क्योंकि भट्टे को एक्सप्लेन करना जय हिंद के बराबर ही है भाई। जय हिंद, अरे यार हिंद से बड़ा क्या है। ओके, बता दिया मैंने आज। होप सो भाई आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और मेरी बताई हुई चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये मेरी दिल की चीज़ें थी, बहुत दिन से मैं बताना चाह रहा था और ब्लॉग में मैंने उसको बताया। होप सो आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और मिलता हूँ कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। और इस बार ब्लॉग के एंड होने में कोई एक्स्ट्रा क्लिप नहीं आएगी, उसका कारण ये है कि मुझे ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाना था इसी ब्लॉग में, तो मैंने उसको इसलिए बना दिया है। मिलता हूँ कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। खुश रहिए आप सब, मस्त रहिए और चैनल पे अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। स्पेशली भट्टो वाले से उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब सब जरूर कर लेंगे और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। बाय बाय।